इतने आप चालू हो गई, चल गई। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। लो एक उधर से लगाओ कि हम दिखाई पड़े जो। जय श्री राम जय जय श्री राम। ऐसे ही रहेगी ना, देखिए ऐसे रहेगी। अब चालू है। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी और नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम् कालौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहम् अदनुज बन किसानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम नराणामधीशम् रघुपति भक्तम् पादजातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद ओम भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों श्रोता बंधुओं, कल जहां से कथा विराम हुई थी वहीं से कथा फिर आज जो है प्रारंभ होगी। अब देखिए तारतम्य से सुनिए। कल हमने शिव पंचाक्षर स्तोत्र सुनाया था। आज पहले हम शिव मानस पूजा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा शिव जी की आराधना कर लें। जय 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 गिरिजापति दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हित कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णेन रत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसम् अभक्ष्यं पंचविधं पयोधि युतं ब्रह्माफलं पानकम् शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डो जलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तन्
प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यञ्जनकं चादर्शङ्कं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गका लकला गीतं च नित्यं तथा साष्टांगं प्रणति असतुतिर्बहुर्विद्या होति तत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाणि प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिरा सच्चारः पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् अकर चरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं माङ्गपराधम् अभिहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो नमो नमः। इति श्री शिव मानस पूजा संपूर्णा। अगर हमारे पास कोई भी चढ़ाने के लिए वस्तु नहीं है तो हम मन से सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ उसको स्वीकार करते हैं। अब इसके बाद आता है लिंगाष्टक स्तोत्र। ये भी बहुत ही लाभकारी स्तोत्र है। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम और जन्म दुखादि विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम और देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम काम दाम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम और सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम अबुद्धि विवर्धन कारण लिंगम और सिद्ध सुराय सुर बंदित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति बेचित शोभित लिंगम और दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम और दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लोपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम असंचित पाप विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवागण अर्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति वीरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम असुर गुरु सुर भर पूजित लिंगम सुरबन पुष्प सदा चितलिंगम परात परम परमात्मक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम
लिष्टाकदमिदं पूर्णं या पठेत् जीवसन्निधौ शिवलोकमयाप्नोति शिवेन सा मोदते इति सिंहाष्टके स्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय 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 गिरि जापति दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब हम कथा जहां विश्राम हुई थी वहीं से उठा रहे हैं। अब आप विद्येश्वर श्री शिव महापुराण भाषा मतलब कथा का 11वां विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय सुनिए। इसमें शिवलिंग की स्थापना का वर्णन दिया हुआ है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री शिव सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का आरोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावें, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इसमें न्यून होगा तो न्यून फल देगा, अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिवपद को देने वाली है। लिंग का अस्थावर जंगम ये भी 2 रूप है। अस्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि है और जंगम लिंग कृमि कीट आदि है। विद्वान जन अस्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्त होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहां चाहे लिंग पूजन कर लेवें, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए
तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें, स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावें। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावें। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वो सदा शिव के समान हो जाए। 1 2 3 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वो शिवपद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिवपद की प्राप्त होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपिए। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। विद्वान को चाहिए कि वो आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहां कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहां 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहां जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहां ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहां 1000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहां पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उत्तम उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशाह, मासिक, सपिंडीकरण, वार्षिक, पिंड दान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। बलानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि होती है और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिवपद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ ये भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वो सब श्रद्धा सहित सुनिए। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। जय 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 प्रभु गिरिजापति दीन दयाल, करहु कृपायब कृपा निधान। नमः शिवाय 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 नमः भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। अब आप ये सुनिए कि शिव क्षेत्र कहाँ कहाँ जो है बताया गया है। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में उसके निवासियों के कल्याणार्थ जहां तहां श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है।
इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है, और ना करने से दुख, दारिद्र्य तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पूर्ण क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहां की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्ण बेणी नदी विष्णुलोक दायक है। 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोक दायक है, और सुवर्ण मुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती पंपाजन्या श्वेत नदी महापुण्या कावेरी जिसके 27 मुख हैं। ये सभी पुण्य दा शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं, तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णुपद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिवलोक दायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन इन नदियों में स्नान करता है, उसे उनके महात्म के अनुसार उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है, तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वो क्षय होता है। क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक बाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे, तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होए। पुण्य न पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उसको समन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही सर्वथा उचित है, और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकता है। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। 13वां अध्याय। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है सदाचार का विवेचना। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वो सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय का पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातून करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। स्नान करने के पहले जल के देवता को प्रणाम करना चाहिए। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु वैसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोए और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करे, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अग्र देवे, अर्घ्य देवे। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या से पहले संध्या ना करे। समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करनी योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करे और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थितकर्ता और संहर्ता है। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वो नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सो अहम भावना से जप करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इसमें कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करे। फिर संन्यास ले। नित्य प्रातः काल 12,000 ओंकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करे। कम ना हो तभी वो सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वो रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है
कि वो सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही, यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे। परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है, क्योंकि धर्म से अर्थ और अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह माया की प्राप्ति होती है। अतः धर्म दो प्रकार का है, एक देह से मतलब शरीर से और दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है। अगर आपके पास अपार धन है तो यज्ञ आदि करते रहिए, वो धार्मिक कार्य है। और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है और अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वो जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश या सभी यथा अवसर दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरक नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। एक भाग धर्म में लगावे, दूसरा वृद्धि में मतलब व्यापार में लगावे, और तीसरा नित्य नैमित्तिक काम कर्म में लगावे। धर्म से धन को बढ़ावे और बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करना चाहिए। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरक नरक में पड़ेगा। या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए। क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान देना चाहिए और कभी नागा ना करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वो दूसरों को दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात नहीं कहना चाहिए। प्रातः सायंकाल दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करना चाहिए। दोनों समय ना हो सके तो एक समय अवश्य करना चाहिए। कभी ना बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्म कल्याण का इच्छुक यथा विधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्रह्म को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 13वां
अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय गिरिजापति दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब आप जो है 14वां अध्याय विद्येश्वर संहिता का सुनिए। इसमें अग्नि यज्ञ आदि का विवेचना प्रस्तुत है। ऋषि बोले, हे प्रभो, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि, जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी होता है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे, परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे, जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी ना बुझे। ऐसी अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वो अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करे, शेष समय वेद का अध्ययन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनिए। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्वलोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया, तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं, वो विधि भी नियत की। उन वारों दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरोरोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 बरस अथवा इससे भी अधिक पूजा करे। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदि रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा सर्व से उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करे। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करे और उड़द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। बुधवार के दिन विष्णु का दही से वह अनेक प्रकार से भजन पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होए। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत
वस्त्र चढ़ाकर क्षीर दूध घी से उनकी पूजा करे और सेवा करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो खट रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन बारों के नियम का पालन करता है उसे इस देव उपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन करना चाहिए। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करे और धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे, दिखावा ना करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समय अनुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय, इसमें क्या बताया गया है कि देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ गौओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्र, पर्णा, सिंधु, सरजू, रेवा, ये 7 नदियां सप्तगंगा कहलाती हैं। इसमें 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है, और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहां की आपका मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, त्रेता में तिहाई और द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में, तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यदि पूजा के पात्र हैं, ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी
पूजा का पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वो संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वो अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का ये महात्म्य है कि वो अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वो गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध होता है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना भी अभीष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसी भी हो, थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरा अर्पण बुद्ध से दान करे तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। श्री शंकर भगवान की जय। प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। शाम को प्रभु की सेवा में फिर हाजिर होंगे। श्रवण करना ना भूलें। अब दोस्तों आरती करना चाहिए। प्रेम से बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन करुणा विषवाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी गणधारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे शनकादिक मदिक भूदादिक संगे। करके मध्य कमंडल चक्र सोल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जैन दय विवेका। प्रणवाजर गए मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भांजित बल पावे। ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्याधमनम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि चमस परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय पूजितम मया देव। श्री परमेश्वरा ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई के सोई। जन्नी तुम्हारी सदा ही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। जाने जाने बोध बालक दया कर दीजिए। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजयाय नमो नमः, ओम अघोराय नमो नमः। जय भोले नमो नमः।